कभी बिना वजह रोना आता है, कभी मन बहुत हैवी हो जाता है, कभी खुद को ही नहीं पहचान पाते। हार्मोन चेंज होते हैं, रातों की नींद पूरी नहीं होती, बॉडी हील हो रही होती है और कभी दिल और मन साइलेंटली थक चुका होता है। ये कोई कमजोरी नहीं है, मदरहुड का वो हिस्सा है जिसके बारे में हम बात ही नहीं करते। पोस्टपार्टम इमोशनल स्ट्रगल। डिलीवरी के बाद जब एक विमेन नई जिंदगी को जन्म देती है, तब वो खुद को थोड़ा सा खो भी देती है। बेबी जब घर में आता है तो घर का माहौल ही अलग होता है, हर तरफ खुशियां ही खुशियां, जैसे कोई परिवार पूरा हो गया। फिर आती है माँ को राय देने की बारी। बुआ, चाची, बड़ी मम्मी, तरह तरह के रिश्तेदार आकर माँ को राय देते हैं। ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, ऐसे ध्यान रखना है, ताकत के लड्डू, गोंद के लड्डू, स्कार्फ बांध के रखो, हवा मत लगने देना, मोजे पहनना, तरह तरह की राय। पोस्ट नेटल केयर सब करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछता माँ से कि तुम ठीक हो। कोई नहीं पूछता। और ये बात सही है कि माँ अकेली पड़ जाती है। हमारी माएँ, हमारी दादी, हमारी नानी, उनका एक अलग जीने का तरीका था। आज की औरतों का जीने का तरीका बहुत अलग है। पहले नॉलेज नहीं होता था मगर सपोर्ट होता था। अभी अवेयरनेस है, नॉलेज है मगर सपोर्ट नहीं है। फैमिली में नई माँ को सपोर्ट चाहिए होता है, सोल्यूशन नहीं चाहिए होता। यहाँ पर मेजर रोल प्ले करते हैं उनके हस्बैंड। उनको थोड़ा टाइम दो, बच्चे को अपने साथ रखो। उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है अकेले रहने का। वहाँ पे अपनी वाइफ की कंडीशन समझो, बेबी की कंडीशन समझो और फैमिली को, उनके मेंबर्स को थोड़ा सा दूर रखो। ये समय आपका क्वालिटेटिव टाइम होता है अपनी वाइफ के साथ, उसको पूरी तरह से समझने का, क्योंकि वो नई माँ है, उन्हें नहीं समझ में आएगा। उन्हें उनकी पुरानी जिंदगी की फ्रीडम चाहिए होती है। तो थोड़ी सी स्पेस, थोड़ी सी प्रिवेसी उन्हें दीजिए। बच्चे को अपने साथ रखिए, बच्चे की केयर करिए। ये जिम्मेदारी सिर्फ नई माँ की नहीं होती है, पिता की भी होती है। उन्हें भी साथ में सीखना होता है कि डिलीवरी के बाद वाइफ का और बच्चे का कैसे ध्यान रखा जाए। डिलीवरी के बाद वाइफ की बॉन्डिंग और हस्बैंड की बॉन्डिंग कैसे के लिए हेल्दी पोस्टपार्टम जर्नी के लिए फैमिली में नो जजमेंट, नो कंपैरिजन, बस उनका थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। यहाँ हमारी फैमिली मेजर रोल प्ले कर सकती है। हीलिंग स्लोली शुरू होती है जब आप अपनी बॉडी को सॉफ्टली मूव करते हो। शुरुआत के 10-15 दिनों में अंग संचालन करना जरूरी हो जाता है। लंबी गहरी सांस प्रश्वास के साथ अपने हर एक अंग को, हर एक जोड़ को धीरे धीरे सॉफ्टली मूव कीजिए। आंखों का संचालन कीजिए, गर्दन का संचालन, भुजाओं का संचालन, रीढ़ की हड्डी, कमर, धीरे धीरे हर एक शरीर के जोड़ को आप चलायमान कीजिए। 10-15 दिन बाद अपनी गायनिक से कंसल्ट कीजिए। किसी योगा टीचर की गाइडेंस में पोस्टपार्टम योगा जर्नी स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप नई माँ हो और हैवी फील कर रही है तो बस आंखें बंद कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और खुद से बोलिए कि मैं अकेली नहीं हूँ, क्योंकि इस स्टेज में ध्यान आपको खुद रखना है। मदरहुड हैज नेवर बीन इजी, इट हैज ओनली चेंज इट्स फॉर्म। इस विमेंस डे पर सिर्फ स्ट्रॉन्ग विमेन को सेलिब्रेट मत कीजिए, जो साइलेंटली स्ट्रगल कर रही है उनके लिए स्पेस बनाए। विशिंग यू ऑल न्यू मदर्स अ हैप्पी पोस्टपार्टम योगा जर्नी एंड हैप्पी विमेंस डे।